Welcome. Today we will learn chapter 7 Kashaba Jadhav. If you have not subscribed, then subscribe. Let's go. Koshaba Jadhav. Have you heard about the Olympic game? आप लोगों ने सुना है क्या ओलंपिक गेम्स के बारे में? Sportsmen from many different countries of the world come together for the Olympic Games. पूरी दुनिया से अलग अलग देशों के स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी गेम्स खेलने के लिए ओलंपिक में आते हैं. A number of events are held. There are games, athletic events like high jump, long jump, running, gymnastic events, swimming and diving competitions, boxing and wrestling matches, and many other things. वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स लिए जाते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, एथलेटिक इवेंट्स खेलते हैं जैसे कि हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़ना, जिम्नास्टिक इवेंट, तैरना, डाइविंग कॉम्पिटिशन्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग मैचेस एंड बहुत कुछ वहाँ पे होता है. The winners are given gold, silver and bronze medals. As an Olympic medal is an honor. An Olympic winner is considered to be a world champion. जो ओलंपिक के विनर्स होते हैं उनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं. ओलंपिक का मेडल मिलना ये बहुत सम्मान की बात है. जो ओलंपिक विनर होते हैं वो वर्ल्ड चैम्पियन कहलाते हैं. Few Indians have won Olympic medal so far. बहुत कम इंडियन को ओलंपिक मेडल मिला है. The first person to win a medal for independent India was a wrestler from Maharashtra. His name was Kashaba Jadhav. जो सबसे पहले मेडल पाने वाला इंडियन है वो है रेसलर फ्रॉम महाराष्ट्र का रेसलर कशाबा जाधव. Kashaba Jadhav was born in a very poor family in a village called Goleshwar in Satara district. कशाबा जाधव ये बहुत ही गरीब फैमिली से था. वो सातारा डिस्ट्रिक्ट के गोलेश्वर विलेज देहात से था. But it was a family that loved sport, especially wrestling. उसके फैमिली में रेसलिंग बहुत ही पसंद था. His father, दादा साहेब, was himself a wrestler. बच्चों, रेसलिंग क्या होता है? कुश्ती खेलना. आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कुश्ती खेलते हुए. कशाबा जाधव के जो पप्पा थे, फादर थे, दादा साहेब, वो भी एक पहलवान थे जो कुश्ती खेलते थे. He had 5 sons. उनको दादा साहेब को 5 लड़के थे. The youngest of them was कशाबा. सबसे छोटा था कशाबा. दादा साहेब himself taught his sons wrestling. दादा साहेब ने ही उनके बच्चों को कुश्ती सिखाई थी. They were all very good at it, but the best among them was कशाबा. वो सब अच्छे से कुश्ती खेलते थे लेकिन उनमें से कशाबा बहुत ही अच्छा खेलता था. From an early age, कशाबा loved to watch wrestling bouts. जब कशाबा बहुत छोटा था तब से ही उसे रेसलिंग कुश्ती के मैचेस देखने में मज़ा आता था. His father took him to see bouts from the time he was just 4 years old. जब वो 4 साल का था तब से ही उनके पिताजी उन्हें कुश्ती की मैचेस देखने के लिए लेके जाते थे. He would sit on his father's shoulders and watch the bouts. उनके कंधों पे बैठ के वो मैचेस देखता था. At 10, he was the youngest to get into the akhada.
Soon it became clear that he was also the best not only in his own akhada but in the whole area. जब वो 10 साल का था तब वो अखाड़ा में पहली बार उतरा। वो सबसे छोटा था जो अखाड़ा में उतरा था और जल्दी ही उसने प्रूव किया कि वो बेस्ट है, ना उसके ही अखाड़े में नहीं तो सारे एरिया के अखाड़े में। कशाबा loved other sports too. He was fond of kabaddi, malkham, running, swimming and gymnastics. कशाबा को बहुत सारे स्पोर्ट्स पसंद थे, जैसे कि उसे पसंद था कबड्डी खेलना पसंद था, मलखम पसंद था, उसको दौड़ लगाना पसंद था, उसको तैरना पसंद था और जिम्नास्टिक्स भी पसंद था। He took part in all of these. He became strong and agile. वो ये सारे गेम्स खेलता था और वो इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना, अजाइल बना, फ्लेक्सिबल बना। उसे उसके फ्रेंड्स के साथ स्पोर्ट डिस्कस करना बहुत पसंद था। He discussed sports with his friends. He went to Raja Ram College in Kolhapur where wrestling was encouraged. वो कोल्हापुर के राजा राम कॉलेज में पढ़ने के लिए गया। वहाँ पे रेसलिंग को बहुत ही अच्छे से सिखाया जाता था। कशाबा took part in many wrestling bouts and won them all. कशाबा ने बहुत सारे कुश्ती के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और वो सब उसने जीते। In that area he was the champion. उनके एरिया में वो चैम्पियन था। Therefore he was sent to wrestle at the state level and national level. इसलिए उसे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे खेलने के लिए, कुश्ती खेलने के लिए भेजा गया था। कशाबा जादव became famous at the national level too. वो कशाबा जादव नेशनल लेवल पे भी फेमस हो गया। He beat the national champion Niranjan Das in 1948. That is why it was decided to send him to the International Olympic Games. 1948 में कशाबा ने नेशनल लेवल पे निरंजन दास नेशनल चैम्पियन को हराया था। इसलिए उन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स खेलने के लिए डिसाइड किया गया था। When Kashaba Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and international rules were different. जब कशाबा जाधव ने ओलंपिक गेम्स में पहली बार पार्टिसिपेट किया तो उसने देखा कि इंडियन एंड नेशनल रूल्स में बहुत ही डिफरेंस था, काफ़ी डिफरेंस था। Also he was used to wrestling in an earthen pit. At the Olympic Games the bouts were held on a mat. उसे मिट्टी में खेलने की आदत थी, लेकिन ओलंपिक गेम्स वो मैट पे खेलते थे। In spite of these differences, Kashaba Jadhav won the 6th place out of 42. 42 लोगों में से उसने 6th place हासिल किया। Olympics were held in every 4 years. ओलंपिक गेम्स हर 4 साल में खेले जाते हैं। 1952 कशाबा wished to take part in the Olympics again. कशाबा को फिर से ओलंपिक गेम्स में खेलना था, but it was not an easy task. but ये बहुत आसान नहीं था। He had to prove his merit again and face the opposition of official. फिर से उसे प्रूव करना था कि वो अच्छा खेल सकेगा और ऑफिशियल जो भी उसको प्रॉब्लम्स थे वो फेस करने थे।
Also, in those days, Olympic participants had to spend their own money for traveling to and staying in the place where the games were held. उन दिनों ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स को उनका खुद का खर्चा उठाना पड़ता था। ट्रैवलिंग का हो या वहाँ पे रहने का, सारा खर्चा उन्हें खुद करना पड़ता था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, तो वो बहुत महंगा जा रहा था। कशाबा डिड नॉट हैव दैट मच मनी एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। कशाबा के पास कुछ भी इतनी मनी नहीं था, पैसा नहीं था, और गवर्नमेंट से भी उसे पैसों की कुछ मदद नहीं मिली थी। At last, the principal of Rajaram College gave his own house to get the money. अंत में प्रिंसिपल राजाराम कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे पैसे मिलने के लिए उनका खुद का घर दिया। और द पीपल इन कशाबाज विलेज ऑल्सो हेल्प। उसके विलेज के लोगों ने भी उसे मदद की। In 1952 ओलंपिक्स were held at हेलसिंकी। 1952 में ओलंपिक्स हेलसिंकी में खेला गया था। There Kashaba Jadhav had to face opponents from Russia and the Gulf countries. कशाबा जाधव के अपोनेंट्स रशिया और गल्फ कंट्री से थे। He won the first 5 bouts quite easily. पहले 5 मैचेस उसने इजीली जीत लिए। He won each of the match in the 5 minutes. हर एक बाउट उसने सिर्फ 5 मिनट में जीता था। Then he had to face a wrestler from Japan. They were both well matched. The bout lasted for 15 minutes. Kashaba lost the match by just 1 point. उसके बाद कशाबा को जापान के रेसलर के साथ खेलना था। वो दोनों ने बहुत अच्छी मैच खेली। उनकी ये कुश्ती की मैच 15 मिनट चली। कशाबा ये मैच हार गया सिर्फ 1 पॉइंट से। He was exhausted after the bout, but he was asked to wrestle with a Soviet wrestler immediately. वो बहुत थका हुआ था मैच के बाद, बाउट के बाद, फिर भी उसे सोवियत रेसलर के साथ तुरंत ही खेलने के लिए बोला गया। दिस वॉज अगेंस्ट द रूल, ये अगेंस्ट रूल्स था। According to the rules, Kashaba should have rested for at least half an hour before the second bout. दूसरी मैच के खेलने से पहले उसने कम से कम आधा घंटा तो आराम किया चाहिए। Kashaba lost in the bout with the Soviet wrestler. Still, he had won a bronze medal by finishing third. Kashaba मैच हार गया, फिर भी उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता और वो 3rd नंबर पे आया। When Kashaba returned from Helsinki, many people honored him. जब वो हेलसिंकी से वापस आया तो बहुत लोगों ने उसका सम्मान किया। The people in his village gave him a grand welcome. उसके विलेज के लोगों ने उसका बहुत ज़ोरों से वेलकम किया। A procession of 151 bullock carts waited for him in his home village of Goleshwar. The villagers carried their hero home to the sound of dolls. उसके स्वागत में 151 बुलक कार्ट्स खड़े किए थे।
उसके खुद के विलेज के लोगों ने, वो विलेजर्स ने उनके हीरो को घर ले जाने के लिए ढोल ताशे लगाए थे। कशाबा जादव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प हिम। कशाबा उन लोगों को नहीं भूल सकता था जिन्होंने उसकी हेल्प की। आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल ही प्लेड द फर्स्ट बॉल टू रेज मनी not for himself but for the principal who had given his house for sending Kashaba to Helsinki. ओलंपिक जीतने के बाद, मेडल जीतने के बाद कशाबा ने फर्स्ट मैच खेली जो कि पैसे कमाने के लिए, और वो पैसे उसने कमाए थे प्रिंसिपल के लिए जिन्होंने उसको हेलसिंकी भेजने के लिए अपना घर बेचा था। The principal got his house back again. प्रिंसिपल को उनका घर फिर से मिल गया। कशाबा won great honor for his country even when he did not have much help or facilities. कशाबा को ज़्यादा फैसिलिटीज़ और हेल्प मदद नहीं मिली, फिर भी उसने पूरे देश का सम्मान प्राप्त किया था। टुडे द स्पोर्ट्समैन हैव मेनी फैसिलिटीज़। आज स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ है। Shouldn't we try our best to win greater honors for our motherland? ऐसे थे कशाबा जादव। हमें भी हमारे कंट्री के सम्मान के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं बच्चों? देखो, आप भी अपने स्पोर्ट्स डेवलप कर सकते हो। थैंक यू।